कांग्रेस पार्टी में चल रहे 23 नाराज नेताओं पर पहली बार राहुल गांधी ने कहा केवल कांग्रेस पार्टी में ही इनके लिए जगह है और उनकी पार्टी में इस तरह के विचार विमर्श हो सकता है। साथ ही ये भी कहा कि इन तरह के अलग अलग दृष्टिकोण केवल उनकी ही पार्टी में जीवित रह सकता है। वहीं राहुल गांधी ने भाजपा व आरएसएस पर हमला करते हुए कहा, हमारी पार्टी में 20 लोगों के अलग अलग विचार हैं। कांग्रेस अराजक और स्थिर रहेगी, वह कभी भी आरएसएस जैसे कैडर आधारित संगठन नहीं बनेगी। राहुल गांधी ने तीखे शब्दों में केंद्र सरकार व आरएसएस पर हमला बोला है, जिसमें भारत को इराक और लीबिया से तुलना की है। राहुल गांधी ने तीखे शब्दों में केंद्र सरकार व आरएसएस पर हमला बोला है, जिसमें भारत को इराक और लीबिया से तुलना की है। दरअसल एक इंटरव्यू में चुनाव के मुद्दे पर बोलते हुए कहा कि इराक में सद्दाम हुसैन और लीबिया में गद्दाफी की चुनाव करवाते थे। इसका मतलब यह तो नहीं कि वहां लोकतंत्र था। चुनाव सिर्फ यह नहीं कि लोग गए वोटिंग मशीन का बटन दबा दिया। कौन सा नैरेटिव गढ़ा जा रहा है? देश में शासन प्रशासन के सभी तंत्र ठीक से काम कर रहे हैं या नहीं? न्यायपालिका निष्पक्ष है कि नहीं? बता दें कि प्रधानमंत्री मोदी की तुलना पहले भी हिटलर जैसी शख्सियत से होती रही है, तो स्वाभाविक है कि राहुल के ताज़ा बयान पर बीजेपी की ओर से भी तीखी प्रतिक्रिया आ सकती है। भाजपा सांसद कौशल किशोर के बेटे आयुष किशोर से पुलिस ने करीब 5 घंटे तक पूछताछ की है। पूछताछ में आयुष ने बताया कि अपनी पत्नी के दूसरे युवक से दोस्ती होने की बात कही। यही वजह विवाद का कारण बना, जिसके बाद वह घर से बाहर निकल गया। तभी उसके साले आदर्श ने पीछे से उस पर 2 गोलियां चलाई। आयुष ने बताया कि जिस पिस्तौल से गोली चलाई गई थी वह चंदन गुप्ता ने आदर्श को दी थी। बता दें कि मड़ियाव थाने में आयुष से पूछताछ के बाद पुलिस ने शाम को छोड़ दिया। इस दौरान डीएसपी उत्तरी प्राची सिंह व इंस्पेक्टर मनोज सिंह ने वारदात से जुड़े कई सवाल किए। लखनऊ में देर शाम शराब ठेके पर अंधाधुंध फायरिंग से इलाके में सनसनी फैल गई। फायरिंग में सेल्समैन बुरी तरह से घायल हो गया, जिन्हें ट्रामा सेंटर में भर्ती कराया गया है। फायरिंग के घटना के बाद भाग रहे दोनों हमलावरों को गुस्साई भीड़ ने पकड़ लिया और उनकी पिटाई कर दी। इस मामले की सूचना पुलिस को मिली। मौके पर पहुंची पुलिस ने दोनों को हिरासत में ले लिया। लखनऊ के गुडम्बा में पूर्व प्रधान पर गोली मारने के मामले में पुलिस ने एक आरोपी को गिरफ्तार किया है। इंस्पेक्टर फरीद अंसारी के मुताबिक पिछले पंचायत चुनाव में आरोपित अखिलेश कुमार यादव व उनकी बहन को पूर्व प्रधान ने वोट नहीं देने पर थप्पड़ मार दिया था, जिससे वह नाराज था। वह बदला लेने के लिए अपने साथियों के साथ वारदात को अंजाम दिया। आरोपित के पास से तमंचा और एक कार भी बरामद की गई, लेकिन पुलिस को अभी भी अपराध में शामिल 4 आरोपियों की तलाश जारी है। प्रदूषण के मामले में लखनऊ दुनिया भर के प्रदूषण शहरों की लिस्ट में टॉप 10 में है। ग्रीन पीस की ओर से जारी की गई ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में लखनऊ 9वें स्थान पर है। चिंता की बात यह है कि इस सूची में 10 शहर अकेले यूपी के हैं। वहीं गाजियाबाद दुनिया का दूसरा सबसे प्रदूषित शहर है। ताज़ा रिपोर्ट के मुताबिक दुनिया के 30 सबसे ज़्यादा प्रदूषित शहरों में 22 अकेले भारत के हैं। दिल्ली दुनिया के प्रदूषित शहरों में लिस्ट में 10वें नंबर पर है, जबकि राजधानियों की कैटेगरी में टॉप पर है। भारत में बढ़ती पेट्रोल और डीजल की कीमतों का असर अब दिखने लगा है। फरवरी महीने में देश में ईंधन की खपत में भारी गिरावट दर्ज की गई है। साफ बताता है कि लोगों की बढ़ी कीमतों के बाद फ्यूल की खपत में कटौती की है। इस गिरावट को ऐसे समझा जा सकता है कि पिछले साल के सितंबर महीने के बाद इस साल फरवरी महीने में देश के सबसे कम ईंधन की खपत हुई है। बता दें कि भारत दुनिया का तीसरा सबसे बड़ा देश है जो तेल का आयात करता है। वीरेंद्र सहवाग ने युवा भारतीय बल्लेबाजों ऋषभ पंत और ईशान किशन को सलाह दी है कि वह भारतीय कप्तान विराट कोहली से सीखें। सहवाग चाहते हैं कि जिस तरह एक बार सेट होने के बाद विराट कोहली मैच खत्म करते हैं, वहीं इस कला को इन दोनों खिलाड़ियों को सीखनी चाहिए। बता दें कि ईशान किशन ने अपने पहले ही अंतर्राष्ट्रीय मैच में 32 गेंद पर 56 रन की पारी खेली थी। सीरीज के दूसरे मैच में भारत ने ईशान की पारी की मदद से भारत 7 विकेट से जीत हासिल की थी। भारत और इंग्लैंड के बीच T20 सीरीज में आखिरी मैचों में दर्शकों की एंट्री नहीं होगी। कोरोना के बढ़ते केस के चलते गुजरात क्रिकेट एसोसिएशन ने यह फैसला लिया है। इसके तहत भारत इंग्लैंड सीरीज के आखिरी T20 मुकाबले दर्शकों के बिना ही खेले जाएंगे। T20 क्रिकेट मैच में दर्शकों की एंट्री पर पूरी तरीके से रोक को लेकर कांग्रेस नेता दिग्विजय सिंह ने केंद्र की मोदी सरकार पर निशाना साधते हुए कहा कि T20 मैच देखने के लिए स्टेडियम में दर्शकों के आने पर रोक लगा दी गई है, मगर कुंभ में लाखों श्रद्धालुओं के आने की उत्तराखंड में छूट है। अमेरिका के अटलांटा शहर में मसाज पार्लर में गोलीबारी से 8 लोगों की मौत हो गई, जिनमें कई एशियाई महिलाएं भी शामिल हैं। पुलिस ने मंगलवार को बताया कि इस घटना के बाद दक्षिण पश्चिम जॉर्जिया में 21 वर्षीय व्यक्ति को हिरासत में लिया गया है।
पुलिस प्रमुख रोडनी बायर्ड ने बताया कि उत्तर पूर्वी अटलांटा में एक स्पा में 3 महिलाएं मारी गईं, जिसमें उन्होंने बताया कि ये चारों महिलाएं एशिया से थीं।